हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों जो फर्स्ट वैकेंसी देख सकते हैं नागपुर के कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने वेरियस पोजीशन पर वैकेंसीज निकाल, जैसे कि देख सकते हैं साइट इंजीनियर के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाले। तो दोस्तों एक वैकेंसी है, उसके लिए आपका बिल्डिंग वर्क का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद साइट इंजीनियर के लिए दोस्तों इरिगेशन के लिए 2 वैकेंसीज है और क्लर्क के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है। तो दोस्तों अगर आप क्लर्क के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और साथ में मराठी और इंग्लिश का आपको टाइपिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं 7620346551, ये इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद की वैकेंसी जो सुयस कॉन्वेंट की तरफ से वैकेंसीज है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ पे प्री प्राइमरी, पीआरटी, टीजीटी, पीटी के लिए दोस्तों वैकेंसीज है। और दोस्तों यहाँ पे डांस और म्यूजिक के लिए भी वैकेंसी, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्टिंग के लिए दोस्तों बीए पे, एमए पे अगर आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। कंप्यूटर टीचर के लिए उन्होंने वैकेंसीज है, तो आपका बीसीए, एमसीए या एमसीएम आप पास आउट होना चाहिए। देन उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर पाओगे। देन उसके बाद अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, सिर्फ आपका बीकॉम प्लस टैली का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 2 दिन इंटरव्यू चलने वाली, जैसे कि 20 और 19 तारीख को। तो दोस्तों 19 तारीख को जो सुयस पब्लिक स्कूल है, जो 15 न्यू ओमनगर लेआउट, हुड़केश्वर, नागपुर, तो एड्रेस है, इस एड्रेस पर जा सकते हैं। और जो 20 तारीख को दिगुरी यहाँ पे है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डायरेक्टली इंटरव्यू है यहाँ पे। और भी डिटेल्स है जो 9767319973 जो मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके और भी डिटेल्स ले पाओगे दोस्तों। देन उसके बाद जो होम्योपैथिक फार्मेसी की तरफ से वैकेंसीज है, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फुल टाइम फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकले, जिसके लिए आपका बी फॉर्म आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बी फॉर्म कंप्लीट है तो आप फुल टाइम फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद डेस्क जॉब, बिलिंग एंड सेलिंग के लिए आप यहाँ पे वैकेंसीज है, तो उसके लिए सैलरी आपका 10 से 16 हज़ार रुपये इतना सैलरी आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस दिए गए ईमेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड करना होगा। तो देन उसके बाद जो आईसीएस सिट्रस सर्चिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसीज है दोस्तों, जो यंग प्रोफेशनल के लिए 2 वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, नागपुर की तरफ से वैकेंसीज है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल फॉर 1 पोस्ट फॉर इसेंशियल रिजर्व कैटेगरी यानी एससी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली, जैसे कि देख सकते हैं। उसके लिए आपका बीएससी विद 55 मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बीएससी एग्री में कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद एक वैकेंसी जो यंग प्रोफेशनल सेकंड पार्टी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, तो उसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 2 इयर्स वर्किंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अप्रैल और 5 अप्रैल ऐसे 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू रहेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे जो दिए गए टाइम पर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद जीएन टाटा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल है नागपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टीचर्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दोस्तों 3 वैकेंसीज ऐसे निकली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बीएससी या तो एमएससी आप कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास बीएड कंपलसरी है दोस्तों। अगर बीएड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, इंग्लिश एंड सोशल साइंस के लिए भी पढ़ाने के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। देन उसके बाद हिंदी और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसीज है, तो उसके लिए बीए बीपीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पे यहाँ पे वैकेंसीज है, तो आपका 12वीं पास प्लस आपने डीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद जूनियर क्लर्क के लिए एक वैकेंसीज अवेलेबल है, इसके लिए आपका बीकॉम एमकॉम विद टैली, देन उसके बाद एमएससीआईटी और मराठी और इंग्लिश का टाइपिंग नॉलेज। अगर ये सब क्राइटेरिया आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप टीईटी या टीईटी ये कंपलसरी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इनके ऑफिस में एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको 23 से 30 अप्रैल तक मार्च तक यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो इनके ऑफिस में जाकर आपका एप्लीकेशन जो कुछ है, जैसे कि आपको ब्लैंक पेपर पे आपको एप्लीकेशन लिख कर जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर आपको 10 अप्रैल के पहले सबमिट करना होगा दोस्तों। देन उसके बाद भारतीय विद्या भवन की तरफ से वैकेंसीज है नागपुर सिटी के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वैकेंसीज निकल, जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बीए हिस्ट्री में आपका कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे देख सकते हैं। देन उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए दोस्तों इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में,
तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको 46,000 रुपये इतना देंगे। देन प्राइमरी टीचर के प्री प्राइमरी के लिए दोस्तों ग्रेजुएट कंपलसरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अदर जैसे कि म्यूजिक क्राफ्ट ड्राइंग के लिए भी वैकेंसीज है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, तो 27,000 रुपये इतना सैलरी देंगे। देन प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, तो एक वैकेंसी अवेलेबल है, 23,000 रुपये सैलरी देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसी देने उसके बाद जो अभी हमने जो देखे वो परमानेंट बेसिस पे है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है दोस्तों प्री प्राइमरी टीचर्स और तबला टीचर्स के लिए ऐसे वैकेंसीज एक वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको 28 तारीख के पहले आपको जो इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनका फ़ोन नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके और भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है, आपको अप्लीकेशन इनके ऑफिस में जाकर सबमिट करना होगा दोस्तों। देन उसके बाद नितिका इनकी तरफ से वैकेंसीज है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है नागपुर में। तो दोस्तों यहाँ पे DGM फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। देन बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव। देन केमिस्ट्री के लिए दोस्तों B.Pharm कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों भी एलिजिबल है। देन उसके बाद ग्राइंडर ऑपरेटर, फिल्टर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, स्प्रेस ड्राई ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन फिटर, ऐसे अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज है ITI में, तो उनके लिए वैकेंसीज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों तो आपको यहाँ पे 19 मार्च के पहले आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जो इनका एड्रेस है फॉर्च्यून राइट अपार्टमेंट, राजा रानी स्क्वायर, अपोजिट टू HDFC हाउस, सिविल लाइन, नागपुर। तो ये एड्रेस दिया, इस एड्रेस पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे email ID भी दिया हुआ है, इस पर भी आप आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड कर पाओगे। देन उसके बाद अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज है नागपुर के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको 18-19 तारीख को जो एड्रेस है नोवेल्टी हाउस नियर कस्तूरबा लाइब्रेरी, सदर नागपुर। देन छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देवरी डिस्ट्रिक्ट, गोंदिया की तरफ से वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, जहाँ पर आपका B.Pharm मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है, एक वैकेंसी उन्होंने निकाली हुई है, जो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के लिए वैकेंसीज है। इस पर लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों 3 वैकेंसीज अवेलेबल है, सिर्फ आपका 12वीं या तो फिर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसको अकाउंटेंट के लिए B.Com कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 25 तारीख को इंटरव्यू रखी हुई है, सुबह छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देवरी शिवाजी कैंपस, चिरगढ़ रोड, देवरी, तालुका देवरी, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। देन उसके बाद मधुकर राव पांडव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है भंडारा में। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके लिए आपका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपका M.Tech B.Tech कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज, ऐसे यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इस डिपार्टमेंट में प्रत्येक की 7 वैकेंसीज जैसे कि निकली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 साथ में यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी, जैसे कि MSc मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे MBA के लिए भी 6 वैकेंसीज उन्होंने निकाली है यहाँ पे। तो दोस्तों लाइब्रेरी के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है, जैसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी आपका कंप्लीट होना चाहिए एजुकेशन। देन स्पोर्ट टीचर के लिए भी 2 वैकेंसीज है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज है टीचिंग फील्ड के लिए, और साथ में यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि देख सकते हैं, जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो प्रत्येक यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 20 जगह यहाँ पे निकले। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक जैसे कि डिपार्टमेंट में, जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रिक्स में आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ITI के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। दूसरे दिन उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी आपका कंप्लीट होना चाहिए। दिन उसके बाद क्लर्क के लिए दोस्तों 6 वैकेंसीज उन्होंने निकाली हुई दोस्तों। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास MSc ID का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए दोस्तों वैकेंसीज है, और ट्यूटर के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज थी दोस्तों। तो 1 से 11 तक आपको 23 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो दोस्तों जो नीचे वाले जैसे कि 1 से 4 तक ये पोस्ट के लिए आपको 24 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना है, और जो प्रिंसिपल और ट्यूटर के लिए दोस्तों वो 24 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज थी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपका एजुकेशन रिलेटेड अगर पोस्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो भीलेवाड़ा भंडारा यहाँ पे कॉलेज है मधुकर पांडव कॉलेज, तो इससे दिए गए कॉलेज की तरफ से वैकेंसीज थी है, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वैकेंसी थी। तो दोस्तों कैसे लगे प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं वो आपको टाइम से मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं।